चमेली घर संभालती है। उसे खेती बाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसका पति श्यामलाल किसान है, वही खेती करके घर में 2 पैसा लाता है। मगर चमेली को अगर पता होता कि उसकी जिंदगी उल्टी दिशा में मोड़ लेने वाली है तो वो पहले से ही सब कुछ सीख लेती। चमेली, जरा मेरे साथ खेत चलो, कुछ खेती बाड़ी का काम सीख लो। नहीं नहीं, मैं वो सब सीख कर क्या करूँगी? बाद में काम आएगा। इस राज्य की रानी का तो कोई भरोसा नहीं है, मुझे कब क्या हो जाए। श्यामलाल ने ऐसा कहा क्योंकि इस राज्य की रानी शकुंतला बहुत ही अत्याचारी है। उसे जब जो चाहिए होता है वो छीन लेती है। उसके लिए अगर लोगों को मारना पड़े तो वो भी सही। चमेली के 2 जुड़वा बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम मोती है और लड़की का नाम है पूजा। चमेली लक्ष्मी माता की बहुत बड़ी भक्त है। वो हर रोज लक्ष्मी माता की पूजा करती है। चमेली, अच्छे से पूजा करो, हम लोग गरीब हैं। अगर लक्ष्मी माता की कृपा मिल जाएगी तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। पिताजी, आप देखना, लक्ष्मी माँ हमारे ऊपर कृपा जरूर करेंगी। माँ कहती है लक्ष्मी माता किसी को दुखी नहीं देख सकती। उधर रानी शकुंतला एक दिन टहलने निकलती है और टहलते टहलते वो श्यामलाल की जमीन के पास जाती है। उनके साथ उनका अंगरक्षक रामू है। रामू, ये जमीन किसकी है? ये श्यामलाल की है रानी साहिबा। ये जमीन मुझे चाहिए, इंतजाम करो। शकुंतला के एक बार कहने पर रामू श्यामलाल के पास जाकर वो जमीन मांगता है, लेकिन श्यामलाल मना कर देता है। रामू कहता है, रानी साहिबा को मना किया ना तूने, अब देख तेरे साथ क्या क्या होता है। श्यामलाल को कुछ बहुत बुरा होने का आभास मिलता है। अगले दिन श्यामलाल खेती करने के लिए निकलता जरूर है, लेकिन घर नहीं लौटता। चमेली घबरा जाती है। हे माता, अब क्या होगा? वो कहाँ चले गए? मोती और पूजा चमेली के आंसू पोंछ देते हैं। उसी वक्त महल में श्यामलाल रानी शकुंतला के सामने खड़ा है। उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। शकुंतला के हाथ में एक चाबुक है। वो चाबुक से श्यामलाल को बहुत मारती है। मुझे मना करेगा? हाँ, अब देख कैसा लगता है। तुझे तो मारूंगी ही, तेरे घर वालों को भी चुन चुन कर मारूंगी। श्यामलाल डर जाता है। नहीं नहीं, मेरे साथ कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी पत्नी और बच्चों को छोड़ दीजिए। शकुंतला उसे मारती रहती है। रात को चमेली के घर के दरवाजे पर रामू आता है और कहता है, सुनो, तुम्हारे पति को अगवा किया गया है। अगर उसे वापस पाना चाहती हो तो 10 किलो सोना महारानी को देना होगा। चमेली लक्ष्मी माता की मूर्ति के पास जाकर रो पड़ती है। माता, आप धन दौलत की देवी हो, हम लोग गरीब हैं, इतना सारा सोना हम कहाँ से लाएंगे? कुछ मदद कीजिए माँ, कुछ मदद कीजिए। अपना और अपने बच्चों का पेट चलाने के लिए चमेली अगले दिन से खेत में खेती करने के लिए जाती है। मोती और पूजा भी अपनी माँ की मदद करने में जुट जाते हैं, लेकिन चमेली को खेती करना नहीं आता है। लेकिन कुछ दिनों के अंदर ही हालात उसे सब कुछ सिखा देते हैं। वो हर रोज खेती बाड़ी करती है और रात को अपने पति को याद करके लक्ष्मी माता की मूर्ति के सामने रोती है। पूजा अपनी माँ को हर रोज रोते हुए नहीं देख सकी। उसने ठान लिया है कि वो अपने पिता को शकुंतला की कैद से छुड़वा कर ही रहेगी। अगले दिन शाम को अंधेरे में वो महल की दीवार चढ़कर अंदर घुस जाती है और कैद खाने की तरफ जाती है। पिताजी, कहाँ हो आप? पिताजी, मैं हूँ, आपकी बेटी। श्यामलाल वहीं पर एक जेल में कैद था। उसे पूजा की आवाज सुनाई देती है। पूजा भी अपने पिता को ढूंढ लेती है। बेटी, तू यहाँ पर कैसे आई? दीवार चढ़कर। अब चलो, हमें यहाँ से निकलना है। पूजा जेल का ताला खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ताला जाकर जोर से लोहे के गेट पर लगता है और उस आवाज से वहाँ सिपाही आ जाते हैं और पूजा को पकड़ लेते हैं। नहीं नहीं, मेरी बेटी को छोड़ दो, छोड़ दो। वो सैनिक पूजा को शकुंतला के पास ले जाते हैं। अच्छा, पिताजी को बचाने का इतना शौक है कि चोरी छुपे महल में घुस आई। मैं तुझे आज जिंदा दफन करूंगी। पूजा बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। रामू गड्ढा खोदता है और शकुंतला अपने हाथों से पूजा को जिंदा दफन कर देती है। ये खबर जब चमेली को पता चलती है तब वो बहुत रोती है। गांव के लोग चमेली के पास जाते हैं। मुखिया कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसे नहीं चल सकता, हमें आंदोलन करना होगा। चमेली और मुखिया गांव वालों को लेकर आंदोलन करने लगते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। शकुंतला गुस्सा हो जाती है और चमेली को धमकी देती है। पति और बेटी को खोकर भी तुझे अकल नहीं आई? अब बेटे को भी मरा हुआ देखना चाहती है क्या?
चमेली डर जाती है क्योंकि अब उसके पास एक बेटा ही है। वो तुरंत वहां से चली जाती है। शकुंतला चमेली से जमीन भी छीन लेती है। अब चमेली के पास और कुछ भी नहीं है। वो अपने बेटे को गोद में लेकर लक्ष्मी माता से प्रार्थना करती है, हे लक्ष्मी माता, अब यहाँ हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पति को छुड़ाने के लिए मुझे सोने का भी इंतजाम करना है, लेकिन मैं कैसे करूं? हमारी जमीन भी अब उस अत्याचारी रानी के पास है। आप कुछ कीजिए माँ। चमेली जीने की इच्छा ही खो देती है। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ एक सोने का हार ही जुगाड़ कर पाई है। लेकिन उसी दिन शाम को एक बूढ़ी औरत चमेली के घर के बाहर आती है और रोते हुए कहती है, कल मेरी बेटी की शादी है, लेकिन अभी तक दहेज का सामान जुगाड़ नहीं कर पाई हूँ। एक सोने का हार जुगाड़ करना होगा। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? नहीं तो मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी। बूढ़ी औरत को रोते हुए देखकर चमेली को बहुत दया आती है। वो बूढ़ी को अपना सोने का हार दे देती है और कहती है, बूढ़ी माँ, इस हार से मेरा तो कुछ भला नहीं हो सकता, इसे आप ही रख लीजिए, कम से कम आपकी बेटी की शादी तो हो जाएगी। चमेली बात खत्म ही करती है कि तभी एक चमत्कार हो जाता है। वो बूढ़ी औरत गायब हो जाती है और माता लक्ष्मी प्रकट होती है। चमेली, मैं बूढ़ी औरत के रूप में तेरी परीक्षा ले रही थी। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए? प्रणाम लक्ष्मी माता, यहाँ हमारा और कुछ भी नहीं है। खेती बाड़ी करने के लिए जमीन भी नहीं है और हमारी जान भी खतरे में है। हमें कहीं और भेज दीजिए। परंतु इस धरती पर तू कहीं भी चली जा, शकुंतला तुझे ढूंढ कर निकालेगी। तो फिर हमें इस धरती के बाहर भेज दीजिए। माता लक्ष्मी थोड़ी देर सोचती है और कहती है, ठीक है, मैं तुम दोनों को चांद पर भेज देती हूँ। वहाँ तुम बिना कोई चिंता किए खेती बाड़ी कर सकोगी, चांद की मिट्टी पर भी फसल उगा सकोगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। ये बोलकर लक्ष्मी माता अपनी जादुई शक्ति से एक चंद्रयान लाती है और उसमें बैठकर चमेली और मोती चांद पर पहुंच जाते हैं। मोती चांद की मिट्टी पर पैर रखकर कहता है, माँ, चांद कितना सुंदर है। हाँ बेटा, लेकिन हमें अभी काम पर लगना होगा। चमेली चांद की मिट्टी पर खेती बाड़ी करना शुरू कर देती है। वो एक फसल का बीज बोती है और माता लक्ष्मी की कृपा से तुरंत फसल उगाती है। ऐसा करके वो दोनों अपना पेट पालने लगते हैं। चमेली एक छोटा सा घर भी बनाती है। उधर धरती पर शकुंतला को जब पता लगता है कि रातों रात चमेली अपने बेटे को लेकर कहीं गायब हो गई है, तब वो बहुत गुस्सा हो जाती है और अपनी सेना भेजकर गांव वालों के ऊपर अत्याचार करने लगती है। लोगों का घर भी जला दिया जाता है। बचाओ, बचाओ, हमें बचाओ। उसके बाद शकुंतला निर्णय लेती है कि चमेली को वापस लाने के लिए कोई गेम खेलना पड़ेगा। वो चारों तरफ ऐलान कर देती है कि 2 दिन बाद श्यामलाल को गांव के बाजार में सबके सामने जिंदा जला दिया जाएगा। ये सुनकर गांव वालों के अंदर खौफ पैदा हो जाता है। लेकिन चमेली तो चांद पर खेती करके अपना गुजारा कर रही है, उसे इन सब के बारे में क्या पता। 2 दिन बाद श्यामलाल को गांव के बाजार में हाथ पैर बांध कर लाया जाता है। सभी गांव वाले आंखों में डर लेकर ये दृश्य देखने लगते हैं। शकुंतला हाथ में मशाल लेकर कहती है, मैं 1 से लेकर 10 तक गिनूंगी। उसके अंदर अगर चमेली यहाँ नहीं आई तो मैं श्यामलाल को जिंदा जला दूंगी। 1, 2, 3, 4, 5 तक गिनकर शकुंतला चुप हो जाती है। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता, क्योंकि वो देखती है कि श्यामलाल की बेटी पूजा उसके सामने आकर खड़ी हो गई है। रुक जा दुष्ट औरत, मैं तुझे मजा चखाने के लिए ही आई हूँ। अरे ये क्या, इसे तो मैंने जिंदा दफन कर दिया था, ये यहाँ पर कैसे आई? बेटी, मेरी बेटी, तू जिंदा है? जिंदा है, लेकिन आज जरूर मर जाएगी। रामू पूजा को पकड़कर श्यामलाल के पास बांध देता है और शकुंतला पूजा को सच में आग लगा देती है, लेकिन पूजा हंसने लगती है। तभी आग बुझ जाती है और पूजा माँ लक्ष्मी में बदल जाती है। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दुष्ट औरत, तू खुदगर्ज है। तूने अपने धन दौलत के अहंकार में अंधी होकर बहुत पाप किए हैं। मैं धन दौलत की देवी हूँ। मैं तुझे श्राप देती हूँ, आज से तू रानी नहीं रहेगी। आज से तू एक भिखारिन बन जाएगी। और तुरंत ही शकुंतला का राज पोशाक फटे हुए कपड़ों में बदल जाता है।
उसका महल गायब हो जाता है। रामू भी अदृश्य हो जाता है। गांव वाले खुश हो जाते हैं। शकुंतला माफी मांगती है। माफ कर दीजिए लक्ष्मी माता, मुझसे गलती हो गई। तो फिर गलती का भुगतान भी तुझे ही करना होगा। अब भिखारिन बनकर बाकी जिंदगी गुजारनी होगी। और श्यामलाल, तेरी बेटी जिंदा है, वो मेरे पास है। लक्ष्मी माता अपनी जादुई शक्ति से पूजा को लाती है और एक चंद्रयान भी वहां आ जाता है। इसमें चर्चा तेरी बीवी और बेटा चांद पर है, उन्हें वापस ले आ। श्यामलाल और पूजा चंद्रयान पर बैठकर चांद पर पहुंच जाते हैं। दोनों को देखकर चमेली खुशी के आंसू रो पड़ती है। उसके बाद चारों वापस धरती पर चले आते हैं। लक्ष्मी माता की कृपा से चमेली इस राज्य की नई रानी बन जाती है और अपनी प्रजा का ख्याल रखती है। ऐसे ही माता लक्ष्मी अपने भक्त की मदद करती है। कृष्णनगर राज्य पर इन दिनों ऐसा लगता था कि किसी बुरी ताकत की नजर पड़ गई है। इन दिनों कभी भी कहीं भी अचानक से आग लग जाती थी और फिर सब कुछ जलकर खाक हो जाता। उसके बाद वो आग अपने आप पहले बुझती और फिर गायब भी हो जाती थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। अरे दिनकर भाई, अरे क्या बताऊं, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। कल पूरी की पूरी फसल में आग लग गई, सब बर्बाद हो गया मेरा। अब कैसे घर चलाऊंगा? भाई अब मैं क्या कहूँ तुम्हें, मेरा तो पूरा घर उस आग में जलकर खत्म हो गया। मैं तो पिछले कई दिनों से सड़क पर ही रह रहा हूँ। दिनकर, हमें अपने राजा विक्रम सिंह के पास जाना होगा। अब वही इस मुसीबत का कोई हल निकालेंगे। दिनकर और मोहन समेत राज्य के कई लोग राजा विक्रम सिंह से मिलने गए। विक्रम सिंह खुद इस आफत के कारण परेशान था, क्योंकि महल में भी कई बार आग लग चुकी थी। उनके भी कई कीमती सामान जलकर खाक हो गए थे। देखिए, प्रजा की चिंता राजा की चिंता है। मैं खुद पिछले कई दिनों से इस मुसीबत से पार पाने की सोच रहा हूँ, लेकिन ये एक ऐसी मुसीबत है जिससे कैसे निपटा जाए वो हमें समझ नहीं आ रहा है। महाराज, अगर ऐसा होता रहा तो हमें इस राज्य को छोड़कर जाना होगा। इस राज्य को छोड़कर कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं, क्योंकि अगर तुम लोग यहाँ से बाहर जाने की सोचोगे तो वो आग तुम लोगों को झुलसा देगी। अभी तक उस आग ने लोगों को नहीं मारा है, लेकिन अगर कोई भी राज्य के बाहर जाएगा तो वो आग उसे जलाकर खाक कर देगी। जानते हो ये क्यों हो रहा है? अरे तुम लोगों ने जो बोया है वो तो काटना होगा ही। राजगुरु की ये बात सुनकर पूरे महल में खामोशी सी छा गई। राजगुरु, ये आप क्या कह रहे हैं? राजन, हमारे राज्य पर देवी माँ का क्रोध टूटा है और माँ के क्रोध से हमें माँ का ही एक भक्त बचा सकता है। माँ का भक्त? कौन है वो भक्त राजगुरु? हम स्वयं उसके पास जाएंगे और उसके पैरों में गिरकर राज्य को इस संकट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करेंगे। गोपी नाम है उसका। गोपी? ये नाम तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है। हाँ, ये वही गोपी है जिसे उसकी उस गलती की सजा मिली जो उसने की भी नहीं थी। गोपी नाम का एक गरीब चरवाहा रहता था। उसके माता पिता का किसी को पता नहीं था, क्योंकि जब वो बहुत छोटा था तब वो एक मंदिर के बाहर सुलोचना को रोते हुए मिला था। अरे ये बच्चा किसका है? कितना छोटा है ये, इसे यहाँ इस तरह कौन छोड़कर चला गया? सुलोचना ने इधर उधर देखा, लेकिन उस बच्चे के आसपास उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो उस बच्चे को घर ले आई। सुलोचना बहुत ही धार्मिक औरत थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उसने अपने बेटे की तरह उसे पाला। लेकिन जब गोपी 13 साल का था तो एक दिन सुलोचना की भी मौत हो गई। वो बेचारा एक बार फिर से अनाथ हो गया। सुलोचना के जाने के बाद उसने ही सुलोचना की भेड़ और बकरियों की जिम्मेदारी उठा ली। वो उसे हर दिन चराने ले जाता। देख, इधर उधर मत जाना, मेरे साथ ही रहना, आगे नदी है ना, समझी? चल 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 चल। गोपी की भेड़ और बकरियां उसकी बात बहुत अच्छे से सुनती थी। वो भी उनका बहुत ख्याल रखता था। गोपी बहुत ही सीधा और ईमानदार लड़का था। उसका गुजारा बकरी के दूध और भेड़ों के ऊन से किसी तरह चलता था, लेकिन वो खुश रहता था। लेकिन एक कसाई की नजर उसकी भेड़ और बकरियों पर थी। वो किसी तरह उसे हासिल करना चाहता था। उसने 1-2 बार उसकी बकरियों और भेड़ों को चोरी करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। पता नहीं इसने अपनी भेड़ और बकरियों पर कौन सा जादू कर दिया है। ये तो किसी भी लालच में नहीं आती।
मुझे कुछ और ही उपाय करना होगा। कसाई ने दुर्गा मंदिर के पुजारी को लालच देकर गोपी को फंसाने की एक योजना बनाई। गोपी हर शाम अपनी भेड़ों और बकरियों को चराकर दुर्गा मंदिर जरूर आता था और मंदिर में काफी देर बैठता और दुर्गा की प्रतिमा को एकटक देखता, उनसे ढेर सारी बातें करता। कभी मंदिर के प्रांगण से फूल तोड़कर उनके चरणों में अर्पित करता, तो कभी बकरी के दूध की कमाई से कुछ फल खरीदकर माँ को चढ़ाता। उसे लगता था सुलोचना के जाने के बाद दुर्गा माँ ही उसकी बातों को सुनती है, उसे समझती है। उस शाम को भी वो मंदिर में बैठा हुआ था, तभी पुजारी जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे चोरी हो गए भाई, चोरी हो गए, माता के आभूषण चोरी हो गए। मंदिर में उस समय गोपी अकेला था, इसलिए पुजारी ने चोरी का इल्जाम उस पर लगा दिया और फिर चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा कर लिया। अरे पुजारी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी अभी आया हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की, और वो भी माता के आभूषण की। नहीं पुजारी जी नहीं, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता, वो मेरी माता है। देख, सीधा बनने का नाटक मत कर और सीधे सीधे बता दे कि आभूषण कहाँ है। अरे ये ऐसे नहीं बोलेगा, इसे राजा के पास ले चलो। अब गोपी को क्या पता कि वो किस तरह साजिश का शिकार हो गया। उसे राजा के पास ले जाया गया। पुजारी, कसाई और लोगों ने गोपी को दोषी ठहराया। वो राजा के सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन राजा ने उसे 100 बेत मारने की सजा दी। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे मत मारो। गोपी को राज्य के नियमानुसार राज्य से निकाल भी दिया गया। बिना किसी गलती की सजा गोपी को मिल गई। उसके जाने के बाद कसाई ने गोपी की सारी भेड़ें और बकरियां ले ली और उनका मांस बेचकर बहुत सारे पैसे कमाए। उधर गोपी दूसरे राज्य तो चला गया, लेकिन उसे अपने भेड़ बकरियों की याद बहुत आती। एक दिन वो छिपकर फिर से कृष्ण नगर आया और यहाँ आकर जब उसे पता लगा कि उसकी सारी भेड़ बकरियां मर गई हैं, तो मेरी बिना गलती के मुझे सजा मिली, मेरी भेड़ बकरियों को सजा मिली, अब मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। दुर्गा मंदिर में दुर्गा माँ से ये शिकायत करके गोपी ने आत्महत्या करने की ठानी और पहाड़ी पर चला गया। वो एक पहाड़ी से नीचे कूदने ही वाला था कि एक ऋषि ने उसे देख लिया और उसकी जान बचाई। आत्महत्या पाप है बेटा, तुम ये भूल मत करो। मुझे जिंदा नहीं रहना, मेरा सब कुछ खो गया है, कृपया करके मुझे मरने दीजिए, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। ऋषि ने गोपी को बहुत समझाया। गोपी समझ भी गया, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहना चाहता था। देखिए, मैं आपकी बात मानकर आत्महत्या नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं इस धरती पर रहा तो पल पल मरूंगा। मुझे आप इस धरती से दूर भेज दीजिए। धरती से दूर? लेकिन कहाँ बेटा? कहीं भी, लेकिन यहाँ नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी शक्ति से चांद पर भेज देता हूँ, अब तुम वहीं रहना। ऋषि ने आंखें बंद कर मंत्र का जाप शुरू किया। उनके मंत्रों की शक्ति से एक यान वहाँ प्रकट हुआ। गोपी उसमें बैठकर चांद की ओर चला गया। उस दिन के बाद से गरीब गोपी चांद पर ही घर बनाकर रहने लगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि गरीब असहाय पर किया गया अन्याय एक न एक दिन भोगना पड़ता है। माता के भक्त को उस राज्य के लोगों ने तंग किया था, इसलिए माता के क्रोध का कहर उस राज्य के लोगों पर उतरने लगा। ये तो घोर अनर्थ हो गया राजगुरु, हमसे घोर अनर्थ। इसीलिए ही तो माँ का कहर इस राज्य पर बरस रहा है। लेकिन इस कहर से कैसे मुक्ति मिलेगी राजगुरु? हमें गोपी को फिर से यहाँ लाना होगा, यहाँ धरती पर, और वो ही माँ दुर्गा से प्रार्थना करेगा, तभी सारी चीजें फिर से सामान्य होंगी। लेकिन चांद पर हम जाएंगे कैसे? चांद पर जाने का मार्ग तुम्हें उसी ऋषि से मिलेगी जिसने गोपी को चांद पर भेजा है। ये चिट्ठी है, वो ऋषि मेरे मित्र है, तुम उन्हें ये चिट्ठी दे देना। और एक बात राजन, चांद पर पहुंचकर आपको गोपी को वापस लाने के लिए मनाना होगा। यहाँ पर आने के बाद उसे भेड़ और बकरियां फिर से देनी होगी, लेकिन उसके पहले उस कसाई और पुजारी को कठोर से कठोर सजा भी मिलनी चाहिए। राजा ने कसाई और पुजारी को कठोर कारावास की सजा दी और फिर उसके बाद राजगुरु से वो चिट्ठी लेकर काली पहाड़ी के वन की ओर निकल पड़ा। वहाँ पर वो ऋषि उसे मिले। उसने वो चिट्ठी ऋषि को दे दी। ऋषि ने मंत्र का जाप शुरू कर दिया। ओम चंद्र देवाय नमः,
ओम चंद्रदेवाय नमः। ओम चंद्रदेवाय नमः। ओम चंद्रदेवाय नमः। 108 बार जाप करने के बाद एक यान वहाँ फिर से प्रकट हो गया। राजा उस यान पर सवार हो गया। ऋषि ने वो मंत्र राजा को भी बता दिया, क्योंकि उन्हें गोपी को लेकर लौटना भी था। यान में उड़ते हुए राजा चांद पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि गोपी चुपचाप उदास सा बैठा हुआ है। राजा विक्रम सिंह गोपी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। गोपी ने जब राजा को अपने सामने देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपना मुंह फेर लिया। तब राजा ने कहा, हमें माफ कर दो गोपी, हमें माफ कर दो। हमें सारी असलियत का पता चल गया है। हमने दोषियों को सजा भी दे दी है। महाराज, इस सजा से मेरी मासूम भेड़ बकरियां वापस आएंगी क्या? मैंने जो अपमान सहा, कोड़ों की मार सही, क्या वो दर्द वापस होगा? गोपी, उसी की सजा तो पूरा राज्य भुगत रहा है, और अगर तुम मेरे साथ धरती पर वापस नहीं गए तो सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद विक्रम सिंह ने गोपी को सारी बातें बताई। ये सब सुनकर गोपी बहुत चिंतित हो गया। उसे अपने राज्य के लोगों की फिक्र होने लगी। वो उसी समय राजा के साथ धरती पर जाने के लिए तैयार हो गया। राजा ने एक बार फिर से मंत्र पढ़ा और एक बार फिर से वहाँ पर यान प्रकट हो गया। वे दोनों उस पर सवार होकर धरती पर आ गए। गोपी तुरंत दुर्गा मंदिर गया और माता के सामने हाथ जोड़कर रोने लगा। माँ, दया कर माँ, दया कर इस राज्य के लोगों पर। अपना क्रोध वापस ले ले माँ, अपना क्रोध वापस ले ले। गोपी के कहने पर मंदिर की मूर्ति से एक ज्योति प्रकट हुई और फिर वो ज्योति बादल में बदल गई और पूरे राज्य में वर्षा होने लगी। लेकिन वर्षा की ये बूंदें नीले रंग की थीं। माँ दुर्गा ने अपना क्रोध वापस ले लिया। जिनकी फसलें जल गई थीं, जिनके घर जल गए थे, सभी वापस हो गए। गोपी अब धरती पर ही रहने लगा। राजा ने उसे नई भेड़ें और बकरियां भी दी। गोपी अभी भी हर दिन अपनी भेड़ों को चराकर माता के मंदिर में जाता है और उनसे ढेर सारी बातें करता है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें